हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर टीथ एंड डाइजेशन फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के पास दो सेट होता है टीथ का, उसके बारे में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। जो अलग अलग तरह के टीथ होते हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। लिस्ट सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानेंगे। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर हार्मफुल एंड यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन सब में से कौन हमारे लिए हार्मफुल है और कौन यूजफुल है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में लिख के बताना है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है और उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या लिखा है? द शेप ऑफ द टीथ ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स ऑन द फूड दैट इट ईट्स। एनिमल का जो टीथ का शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाता है। जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ व्हाइल हर्बीवोरस एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ। कार्निवोरस एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हैं उनके पास शार्प पॉइंटेड टीथ होता है। हार्बीवोरस एनिमल जो कि घास फूस खाते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग और फ्लैट टीथ होता है। वी ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस। हम लोग जो इंसान है हम लोग ओमनिवोरस है, यानी कि हम लोग घास फूस भी खाते हैं और शार्प पॉइंटेड टीथ भी हम लोग के पास होता है क्योंकि हम लोग फ्लैश भी खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पैसेज के हिसाब से हमें इन दो क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीथ शुड वी हैव। हम लोग के पास किस तरह का टीथ होना चाहिए। और दूसरा, विल अ वेजिटेरियन हैव डिफरेंट टीथ फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन। क्या वेजिटेरियन के पास जो टीथ होता है वो नॉन वेजिटेरियन से कुछ अलग होता है। Let's start with the chapter. The teeth along with the tongue help in ingestion of food. The main function of teeth is to bite and chew the food. Teeth also perform many other function. टीथ और टंग को मिला के हम लोग फूड का इंजेशन करते हैं यानी कि खाते हैं। टीथ का जो मेन फंक्शन होता है वो तो खाना को बाइट करना और च्यू करना यानी कि चबाना होता है। टीथ का और भी फंक्शंस होते हैं जैसे कि टीथ हेल्प अस टू फॉर्म वर्ड्स एंड स्पीक अलोंग विद द हेल्प ऑफ टंग। टीथ की मदद से ही हम लोग वर्ड्स को बोल पाते हैं और स्पीक अच्छे तरह से कर पाते हैं। उसके साथ साथ टंग भी यूज होता है। टंग और टीथ दोनों को मिला के हम लोग अच्छे से वर्ड फॉर्म कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। टीथ गिव शेप टू आवर फेस। टीथ के वजह से हमारे फेस को एक शेप मिलता है। टीथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन सच एज स्माइल्स एंड फ्राउन। तो जब भी हम लोग हंसते हैं या टेंशन में होते हैं तो जो टीथ होता है वो हमारे फेस में एक्सप्रेशन लाने में भी हेल्प करता है। वो भी एक तरह का पार्ट होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में। Teeth are present in the mouth, on the jaw. We have one upper jaw and one lower jaw. In human beings, a newborn baby does not have any teeth. The first tooth appears when the baby turns 6 months old. तो जो हमारा टीथ होता है वो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, माउथ में। कहाँ पे? जॉ के ऊपर। हम लोगों के पास दो जॉ होता है, एक तो अपर जॉ और एक लोअर जॉ। ह्यूमन बींग्स में जब नया बच्चा पैदा होता है तो उनके पास कोई टीथ नहीं होता। पहला टीथ कब आता है? जब बेबी 6 महीने का हो जाता है। By the age of 3 years, a baby has 20 teeth. This first set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. जब एक बच्चा 6 मंथ का होता है तो उसके पास पहला टीथ आता है और जब वो बच्चा 3 साल का होता है तो लगभग उनके पास 20 टीथ आ जाते हैं। इस टीथ को फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कहा जाता है जिसे मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं। When a child is around 6 years of age, the milk teeth begin to fall off one by one. Every time a milk tooth falls off, a new tooth grows in place of the old tooth. A new set of teeth grows in place of the milk teeth. These are called permanent teeth. We have 32 permanent teeth, 16 each in upper and lower jaws. तो जब एक बच्चा 6 साल का होता है तो वही मिल्क टीथ जो उनके पास सबसे पहले आया था वो टूटने लगता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। जब भी कोई मिल्क टूथ गिरता है तो उसके जगह पे एक नया टूथ आ जाता है, नए तरह का सेट आ जाता है। इसे परमानेंट टीथ कहते हैं और हम लोगों के पास 32 परमानेंट टीथ होता है, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। Next है a tooth. A tooth is made up of two parts, the crown and the root. The crown is the visible part of the tooth. The root is the part of the tooth inside the gum. The tooth is kept in place by the root. The region where the crown meets the root is called the neck. तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो टूथ होता है वो दो पार्ट से बना होता है। पहला तो क्राउन
और दूसरा रूट। क्राउन जो होता है, जो हमें दिखता है, जब आप मुंह खोलते हो तो आपको दांत का जो हिस्सा दिखता है उसे क्राउन बोलते हैं। और जो रूट होता है वो गम के इनसाइड होता है। गम क्या होता है? जहाँ पे टीथ लगा हुआ है, तो टीथ के ऊपर जो गम है, या फिर बोल सकते हैं कि जो टीथ के नीचे गम होता है, जैसे अपर जॉ में क्या है, टीथ के ऊपर गम है, और लोअर जॉ में क्या है, टीथ के नीचे गम है, तो उस गम में रूट प्रेजेंट होता है। टूथ को एक जगह पे रूट ही संभाल के रखता है। जहां पे क्राउन और रूट मिलता है उसे नेक बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्राउन है और नीचे वाला पार्ट रूट है, और जहां पे रूट और क्राउन मीट कर रहा है उसे नेक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्राउन वो पार्ट होता है जो हम लोग देख सकते हैं, और रूट वो पार्ट होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो टीथ को एक जगह पे स्थिर रखता है। Next are layers of a tooth. The outer layer of a tooth is called the enamel. This is the layer that is visible to us. The color of enamel is white. It is the hardest substance in our body. Enamel protects the tooth from the wear and tear of chewing. तो ये जो outer layer होता है हमारे tooth का, इसे enamel बोलते हैं। ये वो layer होता है जो हमें दिखता है, जो हमारे crown पे होता है। कलर जो होता है इनामल का वो व्हाइट रंग का होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड यानी कि सबसे मजबूत सब्सटेंस होता है। इनामल जो है ये हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जब भी हम लोग खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, तो दांतों में वियर टियर होता है, यानी कि उसमें भी खरोंचें आती है, लेकिन इनामल जो है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। Below the enamel is the dentine. The function of dentine is to support the enamel. It is yellow in appearance. Below the enamel is the dentine. The function of dentine is to support the enamel. It is yellow in appearance. Enamel तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे आता है dentine, जिसका पिक्चर में लेबलिंग भी किया हुआ है। dentine का फंक्शन होता है वो enamel को सपोर्ट करता है, और इसका अपीयरेंस येलो रंग का होता है। Inside the dentine lies the soft pulp. It has nerves and blood vessels. Pulp supplies nutrients to the tooth and it also sends signals to the brain in case of toothache. डेंटाइन के नीचे आता है पल्प। पल्प जो होता है ये सॉफ्ट होता है, इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। पल्प जो है वो टूथ को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और जब हमारे दांत में दर्द होता है तो ब्रेन को सिग्नल कौन भेजता है? ये पल्प ही भेजता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नर्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, इस पिक्चर को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस पिक्चर को बनाने के लिए और उसका लेबलिंग करने के लिए पूछा जाता है। वंडर बॉक्स, इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसे भी याद रखिएगा। द इनामल ऑन द टूथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे टूथ में जो इनामल प्रेजेंट है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। शार्क्स गेट अ न्यू सेट ऑफ टीथ इन 2 वीक्स। जो शार्क्स होते हैं, जो पानी में रहता है, उनके पास हर 2 हफ्ते में एक नया सेट ऑफ टीथ उग जाता है, यानी कि आ जाता है। नेक्स्ट है टाइमलाइन। अब हम लोग बात करेंगे कि बेबीज में जो स्टार्टिंग में 20 टीथ मिल्क टीथ आता है वो कैसे कैसे आता है। सबसे पहले 6 to 12 मंथ्स में सेंट्रल इंसीजर्स आता है। 9 to 16 मंथ्स में लैटरल इंसीजर्स आते हैं। 13 to 19 मंथ्स में फर्स्ट मोलर टीथ आता है। 16 to 23 मंथ्स में कैनाइंस आते हैं। 23 to 31 मंथ्स में सेकेंड मोलर आते हैं। ये सब क्या होते हैं? इंसीजर्स, मोलर टीथ, कैनाइंस, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा कि कौन से महीने में और कितने महीने में कौन से दांत आते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। अब हम लोग टीथ के टाइप के बारे में जानेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द टीथ प्रेजेंट इन योर माउथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सम हैव अ पॉइंटेड टिप व्हाइल अदर्स हैव अ फ्लैट टॉप। Human beings have 4 types of teeth. Each type performs a different function and has a unique shape. क्या आपने कभी सोचा है और अपने मुंह खोल के देखा है कि जो हमारा टीथ है वो अलग अलग शेप का है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी में पॉइंटेड टिप होता है, किसी में फ्लैट टॉप होता है। तो ह्यूमन बींग्स के पास 4 तरह का दांत होता है, और हर दांत जो भी प्रेजेंट है वहां पे उसका अलग अलग फंक्शन होता है और उसका अलग अलग शेप भी होता है। The chisel-shaped teeth present in front of the jaw are called incisors. They help in cutting and biting the food. We have 4 incisors in the upper jaw and 4 in the lower jaw. जो chisel shaped teeth होता है, जो हमारे jaw के सबसे आगे प्रेजेंट होता है, जब आप मुंह खोलते हो जो सबसे आगे आपको दिखता है उसे इंसीजर बोलते हैं। इनकी मदद से हम लोग फूड को कट करते हैं और बाइट करते हैं। अपर जॉ में और नीचे वाले जॉ में दोनों में 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर जॉ में 4 इंसीजर और लोअर जॉ में भी 4 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं। Adjacent to the incisors are the canines. They are pointed and sharp. They help in tearing. There are 2 canines in each jaw. Incisor के बगल में आप देखिएगा दोनों साइड canines प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े पॉइंटेड और शार्प होते हैं। इनकी मदद से हम लोग फ्लैश खाते हैं, फ्लैश को टीयर करते हैं। हमारे अपर जॉ में 2 canines होते हैं और लोअर जॉ में भी 2 canines होते हैं।
The teeth next to the canines are the premolars. They have ridges on tops. They are flat and broad teeth. They help in crushing and chewing the food. Each jaw has four premolars. Canines के बगल में जो teeth आते हैं उन्हें premolars कहा जाता है. ये थोड़े flat होते हैं. इनमें ridges present होती है यानी कि उबड़ खाबड़ जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. यहाँ पे क्या है ridges present है. ये flat होते हैं थोड़े broad होते हैं. इनकी मदद से हम लोग food को crush करते हैं अच्छे से चबाते हैं. हमारे अपर वाले जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रीमोलर्स होते हैं. यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं ये इंसीजर का पिक्चर है. ये कनाइन का है. कनाइन कैसा है थोड़ा सा पॉइंटेड है. प्रीमोलर कैसा है इसमें रिजेस प्रेजेंट है और ये थोड़ा फ्लैट भी है और ब्रॉड भी है. आगे है मोलर जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. द टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स आर मोलर्स. अब हम लोग बात किए प्रीमोलर्स का. प्रीमोलर्स के बाद क्या आता है मोलर्स. दे आर लार्जेस्ट टीथ इन द माउथ. दे आर फ्लैट विथ शार्प रिजेस ऑन टॉप. दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. तो हमारे मुंह में सबसे बड़ा टीथ जो होता है वो मोलर्स होते हैं. इनके पास फ्लैट और शार्प रिजेस होते हैं जैसा कि अभी हम लोग पिक्चर में भी देखे थे. इनकी मदद से हम लोग फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं. Molars are the most powerful teeth and can apply a lot of pressure on any food items. There are 6 molars in each jaw. Molars जो होते हैं ये हमारे सारे टीथ में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये फूड आइटम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं. हमारे ईच जॉ में 6 मोलर प्रेजेंट होते हैं यानी कि ऊपर वाले जॉ में 6 मोलर और नीचे वाले जॉ में भी 6 मोलर प्रेजेंट होते हैं. The third pair of molar is known as wisdom teeth. जो थर्ड पेयर होता है मोलर का इसको विजडम टीथ कहते हैं या फिर आपने घर में सुना होगा कि बहुत कोई इसे अक्ल का दांत भी बोलते हैं. यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है. जो सबसे आगे है वो क्या है इंसीजर. इंसीजर के बगल में है कनाइंस. उसके बगल में है प्रीमोलर्स और उसके बाद है मोलर्स. टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. हम लोग टीथ का केयर कैसे कर सकते हैं. When we eat small pieces of food sometimes get stuck in between the teeth. This causes the growth of germs, mainly bacteria in these areas. A sticky yellowish layer of bacteria and food particles called plaque forms over it. Bacteria further break down the food particles into acid. This acid eats away the tooth enamel, causing holes inside the teeth called cavities. Over a period of time, these cavities become bigger. When the cavity reaches the nerves in the pulp, the tooth starts paining. तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं क्या होता है कि छोटे छोटे फूड के जो पीसेस होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं और जब हम लोग उसे नहीं निकालते तो धीरे धीरे वहां जर्म्स ग्रो करने लगते हैं. मेनली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. एक स्टिकी येलो लेयर ऑफ बैक्टीरिया वहां पे बन जाता है और फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर प्लेक फॉर्म करता है. बैक्टीरिया जो है वो उसी फंसे हुए फूड पार्टिकल को तोड़ता है और उसे एसिड में बदलता है. ये जो एसिड होता है ये हमारे टूथ के प्रोटेक्टिव लेयर इनामल को खराब करने लगता है. उसमें होल्स बनाने लगता है छेद करने लगता है जिसे कैविटीज बोलते हैं. और समय के साथ साथ ये कैविटीज धीरे धीरे करते करते बड़े हो जाते हैं और जैसे ही ये कैविटी हमारे डेंटाइन को क्रॉस करके जब सॉफ्ट पल्प पे पहुंचता है जहां पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं तब हमारा दांत जो है वो दर्द करने लगता है पेन होने लगता है. Get it right. Beautiful white teeth do not imply that your teeth are healthy. The color of teeth may be paler, but still they can be healthy teeth. Healthy teeth have healthy gums, no cavities, and strong jaw bones. जब कहा जाता है ना कि आपके पास ब्यूटीफुल सुंदर मोती से चमकते दांत होने चाहिए तभी आपके टीथ हेल्दी हैं, ऐसा नहीं होता है. टीथ का कलर थोड़ा सा पेल येलो भी हो सकता है और वो फिर भी हेल्दी कहलाएगा. हेल्दी टीथ का मतलब होता है कि जो आपका गम्स है वो हेल्दी हो, कोई कैविटी ना हो और आपका जॉ बोन स्ट्रांग हो. ऐसा नहीं है कि हल्का सा येलो दिखा तो आपको लग रहा है कि हमारा टीथ तो खराब हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. इसीलिए इस भ्रम में मत जिए कि आपका अगर दांत मोती जैसा चमक रहा है तभी वो हेल्दी है. ऐसा कुछ नहीं है. तो इस पॉइंट को याद रखिएगा. टिप्स फॉर हेल्दी टीथ. अब हम लोग बात करेंगे कि हेल्दी टीथ रखने के लिए क्या क्या टिप्स हम लोग आजमा सकते हैं. यू कैन टेक केयर ऑफ योर टीथ बाय कीपिंग देम क्लीन एंड बाय फॉलोइंग दिस हेल्दी हैबिट्स. हम लोग टीथ का केयर कर सकते हैं कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करके. जैसे पहला है ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. ब्रश बाय मेकिंग लाइट स्ट्रोक्स. दिस विल टेक आउट बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ. जब भी आप सो के उठते हैं उस समय अपने टीथ को ब्रश करना है और जब भी सोने जाते हैं उससे पहले करना है. हल्के हल्के स्ट्रोक से जब आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों के बीच में जो फूड फंसा होता है वो निकल जाता है जिससे कि बैक्टीरिया भी नहीं ग्रो करेगा. पहला, द फ्रंट टीथ शुड बी ब्रश्ड अप एंड डाउन इन द सर्कुलर मोशन. फ्रंट टीथ को कैसे करते हैं अप एंड डाउन ऊपर नीचे सर्कुलर मोशन में यूज करके आप फ्रंट टीथ को क्लीन कर सकते हैं. जेंटली ब्रश द आउटर एंड इनर पोर्शन ऑफ द अपर एंड लोअर टीथ इन अ बैक फुट एंड रोलिंग मोशन. ब्रश द साइड टीथ इन बैक फुट एंड रोलिंग मोशन. तो यहाँ पे पूरा स्टेप्स दिया हुआ है कि आप कैसे धीरे धीरे करके अच्छे से अपने दांतों को धो सकते हैं उसे ब्रश कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऊपर नीचे करके आगे वाले दांत को साफ करना है फिर धीरे धीरे करके साइड वाले दांतों को उसके बाद फिर अपने अंदर वाले दांतों को अच्छे से साफ करना है.
Do not eat too many sweets and chocolates. They stick to the teeth and causes tooth decay. ज़्यादा स्वीट्स या ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाइए क्योंकि ये जो स्वीट्स और चॉकलेट्स होते हैं ये हमारे दांत में चिपक जाते हैं और जिससे हमारा दांत खराब हो सकता है. Rinse your mouth after every meal. Use toothpaste with fluoride in them as they help in removing the plaque. जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद अपने मुंह को कुल्ला किया करिए, रिंस किया करिए और ऐसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए जिसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग प्लेक को हटा सकते हैं. प्लेक क्या था? बैक्टीरिया और फूड आइटम्स जब मिलते हैं तब क्या बनता है? प्लेक बनता है, तो उसे हटाया जा सकता है. Use dental floss occasionally in order to clean the region between two teeth. दो टीथ के बीच में अच्छे से क्लीन करने के लिए ओकेजनली यानी कभी कभी डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल किया करिए जिसका पिक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है. गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप प्रेफरेबली आफ्टर एवरी 6 months. हर 6 महीने में आपको डेंटल चेकअप कराने जाना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क. इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम दैट मेक्स टीथ स्ट्रांग. हमें दूध ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम जो है वो हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाता है. ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सीरियल्स, चीज, फ्रूट्स एंड मिंट लीव्स हेल्प इन कीपिंग द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रांग. जो सीरियल्स, चीज, फ्रूट्स और मिंट लीव्स होते हैं ये हमारे टीथ को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं, इसे भी खाना चाहिए. रिमेंबर, इफ योर परमानेंट टीथ डिके एंड फॉल ऑफ, नो न्यू टीथ विल ग्रो इन देयर प्लेस. हमें अपना टीथ का इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि जब परमानेंट टीथ आ जाता है और अगर परमानेंट टीथ खराब होकर गिर गया तो कोई भी नया दांत फिर नहीं आता है, उस जगह पे दांत फिर कभी आएगा ही नहीं. इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए. रिमेंबर, ऑलवेज ब्रश योर टीथ एवरी डे एंड फॉलो ऑल द स्टेप्स विद द राइट टेक्निक. हमेशा याद रखिएगा कि रोज ब्रश करना है और जिस तरह से टेक्निक बताया गया है उसे ही फॉलो करके हमेशा ब्रश करते रहना है. रन थ्रू. अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ दिया हुआ है. The first set of teeth in babies is called temporary or milk teeth. It is further replaced with permanent teeth. तो जो बेबीज में सबसे पहला टीथ आता है उसे टेम्पोररी या मिल्क टीथ बोलते हैं. उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आता है. A tooth is made up of different layers, namely enamel, dentine and pulp. टूथ का 3 लेयर होता है. इनामल जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, उसके नीचे डेंटाइन, फिर उसके नीचे पल्प आता है. Incisors, canines, premolars and molars are the different types of teeth present in our mouth. We must brush regularly and take care of our teeth to keep them healthy. Incisor, canine, premolar, molar ये सब 4 तरह के डिफरेंट अलग अलग तरह के टीथ है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. हमें हमेशा ब्रश करते रहना चाहिए और अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है. आंसर इन वन वर्ड. विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ को क्या बोलते हैं? हाउ मेनी टेम्पररी टीथ डू वी हैव? कितने टेम्पररी टीथ हमारे पास होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ टूथपेस्ट शुड बी यूज टू कीप प्लेक अवे? किस तरह का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए ताकि प्लेक को हटा सके? अ स्टिकी येलोविश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? Next topic है digestion. We need food to get nutrients such as proteins, vitamins and minerals. Thus, the food that we eat has to be first broken down into simpler substances. The process by which food is broken down into simple substances is called digestion. हम लोग food क्यों खाते हैं? ताकि हमें nutrients मिल सके जैसे कि proteins, vitamins और minerals. इसीलिए जो भी हम लोग चीज खाते हैं उसे सबसे पहले तोड़ने की जरूरत है छोटे छोटे सब्सटेंस में यानी कि सिंपलर सब्सटेंस में. तो जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को हम लोग छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं उसे डाइजेशन कहा जाता है. डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन जिसका यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है और लेबलिंग भी किया हुआ है. डाइजेशन इन द माउथ. हमारे माउथ में कैसे डाइजेशन होता है? सबसे पहला chewing. This is the first step of digestion. The incisor help to bite the food. The molars and premolars grind the food and change it into a paste. This is called chewing. The saliva present in our mouth mixes with the food to make it soft. It also breaks down the insoluble starch into soluble sugar for easy digestion. तो डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप माउथ में ही शुरू हो जाता है. जब हम लोग खाना को चबाते हैं ये डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है. सबसे पहले इंसीजर जो है उसकी मदद से हम लोग फूड को बाइट करते हैं. उसके बाद मोलर्स और प्री मोलर्स की मदद से फूड को ग्राइंड करते हैं फिर उसे पेस्ट में बदलते हैं. इसे चबाना कहते हैं, च्यूइंग बोलते हैं. सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है ये इसी फूड से मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बना देता है और सलाइवा जो है वो इनसॉल्युबल स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में डाइजेस्ट कर देता है ताकि आसानी से इजी डाइजेशन हो सके.
Swallowing. The tongue pushes the food down with the help of food pipe. The movement of muscles in the throat force the food to pass through food pipe into the stomach. Chewing के बाद आता है swallowing. जो हमारे मुंह में टंग प्रेजेंट होता है वो उस खाना को फूड पाइप की मदद से नीचे की तरफ यानी कि हमारे स्टमक की तरफ भेजता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन द स्टमक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। द स्टमक इज अ hollow bag made of muscles. It contains digestive juices which further break down the proteins present in food into a simpler form. Food remains in the stomach for about 4 hours. The juices in the stomach also kill the harmful bacteria. हमारा जो स्टमक होता है ये hollow bag जो कि मसल से बना होता है उससे बना होता है। इसमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को फर्दर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है यानी कि उसे अच्छे से तोड़ देता है। और किसे तोड़ता है? प्रोटीन को। फूड जो हमारे स्टमक में रहता है वो लगभग 4 घंटों के लिए रहता है। हमारे स्टमक में जो जूसेस होते हैं ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। Next है digestion in the small intestine. From the stomach, food goes into a long coiled tube called the small intestine. The juices secreted by the small intestine and the digestive juices produced by the liver and the pancreas enter into the intestine and break down the food further to complete the process of digestion. The digested food is now in the form of a liquid. It is absorbed into the blood through the walls of the small intestine. The blood then carries the essential nutrients to other parts of the body. स्टमक से हमारा जो फूड है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब में चला जाता है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, उसके साथ साथ लिवर और पैंक्रियास भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये साथ में इंटेस्टाइन में घुसते हैं और फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये फिर एक लिक्विड का फॉर्म ले लेता है और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ब्लड में जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और जो ब्लड है उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को निकाल के हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। Next है digestion in the large intestine. Some components of the food such as fibers cannot be digested by our body. This undigested food is passed through the large intestine. The blood vessels in the walls of the large intestine absorb water from this undigested food. The remaining semi-solid waste is excreted out through the anus. Food में कुछ ऐसे components होते हैं जैसे कि fibers जो हमारा body digest नहीं करता। ये जो undigested food होता है ये large intestine में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी रह जाता है जिसे सेमी सॉलिड वेस्ट कहा जाता है वो हमारे एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ये जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसे सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम और टेस्ट में ऐसे ही पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हियर आर सम ऑफ द हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। वी शुड फॉलो दीज हैबिट्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर सके। पहला है वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील्स। जब भी आप खाना खाते हैं तो उससे पहले और उसके बाद में सोप से यानी कि साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोने चाहिए। ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। आप हर दिन जिस टाइम पे खाना खाते हैं उसी टाइम पे खाना खाया करिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। जब भी आप खाना खाते हैं तो धीरे धीरे खाइए और उसे अच्छे से चबाइए। ऑलवेज अवॉइड ओवर ईटिंग। ज्यादा मत खाइए। डू नॉट ड्रिंक वाटर while having your meal. Drink it an hour before an hour after the meal. जब भी आप खाना खाते हैं तो साथ में पानी मत पिया करिए, या तो खाना खाने से 1 घंटा पहले पीजिए या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद। Rinse your mouth after eating every meal. जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से धोया करिए। Do not exercise or play immediately after eating. जैसे ही आप खाना खा लिए हैं तो उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज या फिर खेला मत करिए। Eat a balanced diet that contains all the nutrients in adequate quantities. जब भी आप खाना खाते हैं तो एक बैलेंस फॉर्म में खाइए, बैलेंस डाइट के फॉर्म में खाइए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ईट ऑल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीजन के हिसाब से फ्रूट और वेजिटेबल खाया करिए। जैसे ही कोई सीजन आता है तो मार्केट में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग दिखने लगते हैं तो उसे खाया करिए। डू नॉट ईट टू मच प्रोसेस फूड। जो प्रोसेस फूड होता है जैसे कि जो बाहर मिलता है बर्गर पिज्जा रोल ये सब जो मिलता है इसे ज्यादा मत खाया करिए। ड्रिंक एनफ वाटर। जितना हो सके उतना पानी पिया करिए। एक दिन में 7 से 8 ग्लास कम से कम। ईट एनफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज एंड कर्ड। चीज और कर्ड जो होती है डेयरी प्रोडक्ट्स होता है इसे भी खाया करिए क्योंकि ये हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। Next है microbes. After eating, we should clean our mouth and teeth properly, otherwise it results in the growth of bacteria. There are many such other tiny organisms present all around us.
This tiny organism are called microbes. They cannot be seen with the unaided eye. They grow rapidly in warm and moist weather. खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और अपने दांतों को भी, नहीं तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे। बैक्टीरिया के साथ साथ उनके आसपास कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है। इन्हें आप अपने आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन ये वार्म और मॉइस्ट वेदर में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, और ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं इन्हें जर्म्स कहा जाता है। वही चीज यहाँ लिखा है कि सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल while others cause diseases. This disease causing microbes are called germs. नो योर साइंटिस्ट, यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। He was a German scientist. He studied and explained how bacteria cause diseases. In 1905, Koch received Nobel Prize in Medicine for his research on tuberculosis, a bacterial disease that mainly affects the lungs. रॉबर्ट कोच जो थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी कि ये जर्मनी में रहते थे। इन्होंने पढ़ा और समझाया कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिजीज कैसे कॉज करते हैं। 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया क्योंकि इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की और फिर मेडिसिन भी बनाया, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब हम लोग माइक्रोब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बैक्टीरिया। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दीज आर फाउंड एवरीवेयर एंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। डिजीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। ये हर जगह पाए जाते हैं और हर चीज में पाया जाता है। डिजीजेस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब बैक्टीरिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस। They are smaller than bacteria. Diseases such as chickenpox, dengue, polio, flu and common cold are caused by viruses. ये जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं, और जितने भी डिजीजेस के नाम यहाँ दिए गए हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, डेंगू, फ्लू, पोलियो, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरसेस कॉज करते हैं। Fungi. They grow on dead and decaying matter. Fungi cause diseases such as ringworms and athlete foot. ये जो फंगी होते हैं ये मरे हुए या फिर सड़े हुए चीजों पे ग्रो करते हैं। फंगी भी कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि रिंगवर्म और एथलीट्स फूट। प्रोटोजोआ, दे आर आल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ आर आल्सो नोन एज लिटिल एनिमल्स। दे कॉज डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनके पास भी सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। प्रोटोजोआ को लिटिल एनिमल्स यानी कि छोटे जानवर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कुछ डिजीज कॉज करते हैं जैसे मलेरिया और डिसेंट्री। यहाँ पे मेन चीज आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ जो है ये किस तरह के डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे एक डिजीज रखा है और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन कॉज करता है, और ऑप्शन में रहेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ डिजीज लिखा है टाइफाइड, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसमें से कौन है जो इस डिजीज को कॉज करता है, तो आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यूजफुल माइक्रोब्स। अभी हम लोगों ने डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, अब उन माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे जो कि यूजफुल होते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सम माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन आल्सो बी यूजफुल टू अस। तो कुछ माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई में भी कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहला है बैक्टीरिया। द यूजफुल बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए मिल्क को दही में बदल देते हैं, यानी कि मिल्क को कर्ड में। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है ये आप हायर क्लासेस में जानिएगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रफेज होता है जो कि फाइबर ही होता है एक तरह का, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसके डाइजेशन में बैक्टीरिया ही हेल्प करता है। दे प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उन्हें डीके करने में भी ये हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, उन्हें फर्टाइल बनाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टमक में भी कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक चीज याद रखेगा, यहाँ पे सारे बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, क्योंकि बैक्टीरिया में कुछ प्रजाति ऐसे हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं और कुछ प्रजाति ऐसे जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये सब अलग बैक्टीरिया है, लेकिन सब बैक्टीरिया ही है। नेक्स्ट है फंजाई। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। कुछ मेडिसिन यानी दवाइयों को बनाने में भी फंजाई का यूज होता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट। जो आप ब्रेड और बिस्किट खाते हैं वो सब फंजाई की मदद से ही बनता है, और हम बात कर रहे हैं यूजफुल फंजाई के बारे में, अच्छे फंजाई के बारे में।
फंजाई सच एज मशरूम कैन बी ईटन। जो मशरूम आप खाते हैं या फिर आप उन्हें देखे जरूर होंगे, वो सब भी क्या एक फंजाई ही है। रन थ्रू, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसे प्रोसेस जिससे फूड जो है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन का डेफिनेशन भी बन सकता है। डिफरेंट ऑर्गन सच एज माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन टुगेदर मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो डिजीज कॉज करते हैं माइक्रोब्स, वो सब जर्म्स कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर की तरह ही है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, माउथ में। नेक्स्ट है, वेयर इज प्रोटीन डाइजेस्टेड। नेक्स्ट है, वेयर इज वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। नेक्स्ट है, नेम वन हेल्पफुल माइक्रोब। तो ये सब बहुत ही इजी और वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका आंसर सही है या गलत वो हम आपको टेक्स्ट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है ग्लॉसरी। इस चैप्टर में कुछ हार्ड वर्ड्स है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेस्ट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कनाइन्स, teeth that are used for tearing food. Cavities, holes formed in the tooth due to the acid produced by the bacteria. Dentine, middle layer of a tooth. Digestion, the process by which food is broken down into simple substances. Enamel, hard outer covering of a tooth. Incisors, teeth that help in cutting or biting food. Microbes, tiny organisms that cannot be seen with the unaided eye. Molars, teeth that help to chew and grind the food. Permanent teeth, teeth that grow after the milk teeth fall off. Plaque, a sticky yellowish layer of bacteria and food particles formed over the teeth. Premolars, teeth that help to crush and chew the food. Pulp, soft tissue inside the dentine made up of nerves and blood vessels. Temporary teeth, the first set of teeth in babies. इन सब के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसे याद रखिएगा और अच्छे से इसे बार बार पढ़ते रहिएगा। Subject connect. Fact, sharks never get cavities ever. Unlike us, sharks' teeth are coated with fluoride. Yes, the stuff in your toothpaste, making their teeth naturally resistant to decay. Some researchers are trying to mimic this for human dental treatments. Sharks जो है इन्हें कभी cavities नहीं होती, क्योंकि इनके दांतों पर फ्लोराइड की कोटिंग लगी होती है, वही चीज जो हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, जिसके वजह से इनका जो दांत होता है वो नेचुरली रेजिस्ट हो जाता है सड़ने से, यानी कि वो सड़ता नहीं है। हमारे कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो कि इसी चीज को मिमिक कर रहे हैं ताकि हमारे यानी कि ह्यूमन डेंटल ट्रीटमेंट में काम आ सके। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस या फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को शेयर भी जरूर करिएगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज, बाय बाय।